मेरे प्रियो, मैं आपसे फिर पूछता हूं, आप क्या चूज करते हो? शांति को चूज करते हो या झगड़े को चूज करते हो? देखो, अब्राहम को शांति चाहिए थी। अब्राहम ने अपना दिमाग नहीं चलाया। अब्राहम ने बोला, लूत को फटाट मुझसे अलग हो जा तू। अपनी धन संपत्ति को, अपने सब चरवाओं को, भेड़ बकरियों को, गाय बैलों को तू ले। तेरे सामने पूरा देश है। जो तुझे साइड चाहिए तू चूज कर। तू राइट साइड जाएगा, मैं लेफ्ट लूंगा। तू लेफ्ट साइड जाएगा, मैं राइट साइड जाऊंगा। तू चूज कर पहले। मुझे झगड़ा पसंद नहीं है, मुझे लड़ाइयां पसंद नहीं है, मुझे शांति चाहिए। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप समझ रहे हो? प्रेज द लॉर्ड चर्च। आइए हम सब एक मन होकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम में आपका धन्यवाद। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के लिए आपका धन्यवाद। स्वर्गीय पिता, पवित्र आत्मा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका धन्यवाद। आपकी दया के लिए आपका धन्यवाद। आपके अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद। आपकी महानता के लिए आपका धन्यवाद। आपकी दीनता के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। आप जीवन की रोटी, जीवन का जल हैं, जगत की ज्योति हैं, जीवन और पुनरुत्थान है। आप थे, आप हैं, आप आने वाले हैं। आपको छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। आप प्रेमी परमेश्वर हैं, दयालु परमेश्वर हैं, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आकाश और पृथ्वी के मालिक, समुद्र और सारी चीज़ों को बनाने वाले परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से पिता धन्यवाद। स्वर्गीय पिता, आज की शाम हम सब एक मन होकर आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता, प्लीज़ हमारे बीच में आइए, हम लोगों के बीच में आइए। पिता, आज आप अपनी इच्छा को पूरा करें। पिता, आज आप अपने नाम को ऊंचा उठाएं। आज आप अपने नाम की महिमा करें। प्रभु, आज हमारे बीच में आए, अपने लोगों से बातें करें, अपने लोगों के जीवन को बदली करें, अपने लोगों के जीवन के हर एक क्षेत्र में आप बदलाव लेकर आए। आप हमारे मनों को, हमारे हृदय को, हमारे विचारों को नया करें। प्लीज़ प्रभु, हमसे आज बातें करें। विशेष प्रभु, आप अपनी इच्छा को पूरा करें। प्रभु, आज इस वचन के द्वारा लोग यीशु मसीह की ओर, परमेश्वर की ओर मुड़ने पाएं। लॉर्ड, आज हम सब अपना मन फिराने पाएं। ऐसी हम पर दया करें, ऐसा हम पर अनुग्रह करें। प्रभु, आज प्रार्थना में, आराधना में, स्तुति में, प्रशंसा में, वचन में, हर एक बात में आप हमारी सहायता करें। आप हमें लीड करें। आप अपनी इच्छा को पूरा करें। प्लीज़ प्रभु, आप सहायता करें। अपनी पवित्र आत्मा को हम सब पर उड़ेल दें। हमें आज़ाद करें। हर एक बंधन से हमें छुड़ाएं। हर एक अंधकार से हमें आज़ाद करें। हर एक पाप को हमारे अंदर से बाहर निकालें। हमें प्यूरिफाई करें। हम पर दया करें प्रभु। हमारी सहायता करें, हमारी मदद करें। प्रभु, हम सब आपको सारी महिमा और सारा आदर देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है, हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूं। हालेलुया। क्या कहती है बाइबल? हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूं। स्वर्ग में कौन विराजमान है? परमेश्वर। भजनगार कहता है, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूं। हम सब अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाएं और परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें। ठीक है,
आइए हम स्टार्ट करते हैं। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 बीमारी से, गरीबी से,
श्रापों से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 सबसे ऊंचा है। सबसे ऊंचा है। सबसे ऊंचा है। Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Master. प्रभु तू महान परमेश्वर, तू अनुग्रहकारी परमेश्वर, तू दयालु परमेश्वर, तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु। जीवन की रोटी, जीवन का जल है, जगत की ज्योति, जीवन और पुनरुत्थान, आदि और अंत, अल्फा ओमेगा, अनादि काल से अनंत काल तक धन्य परमेश्वर है। प्रेमी परमेश्वर, मेरे छुपने का स्थान, महान पराक्रमी, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, पिता यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। प्लीज प्रभु हमारी आराधना को, स्तुति को आप ग्रहण करें, आप एक्सेप्ट करें। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से, आमेन, आमेन, आमेन। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत करता हूँ। I welcome you all in the name of Lord Jesus Christ. आमीन। मुझे पूरी आशा है कि आप सब प्रभु यीशु मसीह में आनंदित हो। I have full hope that you all may rejoice in Lord Jesus Christ. आमीन। बोलो praise the Lord, hallelujah. God is good and His mercy forever. आमीन। आइए हम सब प्रभु यीशु मसीह के लिए तालियां बजाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर, थैंक यू फादर, थैंक यू वंडरफुल गॉड, थैंक यू द ग्लोरियस गॉड, द मार्वलस गॉड, अनचेंजिंग गॉड, वर्दी इज द लैम्ब ऑफ गॉड। We thank you, Father. We love you, Jesus. We kiss you, Jesus. We worship you, Lord Jesus. We praise you, Lord Jesus. We adore you, Lord Jesus Christ. स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। प्रभु प्लीज हम सब पर आप दया करें। आज के वचन के द्वारा हमसे बात करें, हमारे जीवन को बदल दें, हमारे विचारों को बदल दें, हमारे मन को बदल दें। हमें अपने वचन के द्वारा रिन्यू करें, हमारे अंदर बदलाव लेकर आए, हमसे बात करें, हमारी सहायता करें। प्रभु मेरी मदद करें ताकि मैं आपका वचन बड़े हियाव से बोल सकूं। आप अपनी इच्छा को पूरा करें, आप बात करें। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से, आमेन, आमेन, आमेन। आप में से कितने लोग हैं जिनको ये विश्वास है कि परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा आपसे बात करेगा?
मैं बिलीव करता हूं आज परमेश्वर मुझसे अपने वचन के द्वारा बात करेगा। आमीन। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज के वचन को मैं टाइटल देना चाहता हूं, झगड़ा और शांति, फाइट एंड पीस। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब अपनी बाइबल खोलेंगे, उत्पत्ति उसका 13 अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 13, उसका हम 1 से हम पढ़ेंगे। वचन को पढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको क्या पसंद है, झगड़ा या शांति? जल्दी से आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएं, आपको क्या पसंद है, झगड़ा या शांति? मैं जानता हूं सभी को शांति पसंद है, कोई भी झगड़ा नहीं चाहता है, लेकिन उस शांति को पाने के लिए आप क्या करते हो? जैसे कि संसार में लोग शांति को पाने के लिए घर में, शॉप में हवन करवाते हैं, पूजा करवाते हैं। बहुत लोग तो ऐसे होते हैं जो लोग कहते हैं जितने पैसे चाहिए देने के लिए तैयार हैं, लेकिन मुझे शांति चाहिए। कितने तो ऐसे हैं जो लोग अपना घर चेंज करते हैं ताकि वे लोग शांति में रह पाएं। तो आप क्या करते हो ताकि आपको शांति मिले? आप क्या चूज करते हो? कोई पैसे खर्च करने को तैयार है, हवन और पूजा करने को तैयार है, घर चेंज करने को तैयार है, लेकिन आप क्या चूज करते हो? आइए हम वचन में देखेंगे और सीखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, आइए हम खोलेंगे उत्पत्ति 13 अध्याय, उसका 1 से मैं आपके लिए पढ़ता हूं। लिखा है, तब अब्राम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुनो ध्यान से। पहली बात, अब्राम अपनी पत्नी को, लूत को, सारी संपत्ति को लेकर मिस्र से कनान के दक्षिण देश में गया। ठीक है, मिस्र जो है वो एक संसार को रिप्रेजेंट करता है, और कनान वो देश है जो परमेश्वर को अच्छा लगता, परमेश्वर का चुना हुआ देश है। ठीक है, यानी अब्राम जो है वो संसार से बाहर निकलकर प्रभु के पास आता है। ठीक है, सेकंड में लिखा है, अब्राम भेड़ बकरी, गाय बैल और सोने रूपे का बड़ा धनी था। बोलो बड़ा धनी था। अब्राम के पास भेड़ बकरी भी बहुत है, गाय बैल भी बहुत है, सोना चांदी रूपा सब है उसके पास, बहुत धनी था। थर्ड, फिर वह दक्षिण देश से चलकर बेतेल के पास उसी स्थान को पहुंचा जहां पहले उसने अपना तंबू खड़ा किया था, जो बेतेल और ए के बीच में है। फोर्थ, यह स्थान उस वेदी का है जिसे उसने पहले बनाई थी, और वहां अब्राम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की। सेकेंड टाइम प्रार्थना कर रहा है, यानी इससे पहले इसने कहीं प्रार्थना किया है। ये वही नगर है, ये वही प्लेस है जहां पे उसने पहली बार प्रार्थना की थी। ठीक है। फिफ्थ, लूत के पास भी, जो अब्राम के साथ चलता था, भेड़ बकरी, गाय बैल और तंबू थे। बोलो प्रेज द लॉर्ड। अब लूत के पास भी भेड़ बकरी है, गाय बैल है, उसके पास भी तंबू है। ठीक है। सिक्स्थ, इसलिए उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान न था कि वे इकट्ठे रहें, क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसलिए वे इकट्ठे न रह सके। बोलो प्रेज द लॉर्ड। अब देखो, दोनों के पास बहुत धन है, बहुत भेड़ बकरी गाय बैल है। अब इतना उनके पास धन है, वे इतना धनी हैं कि वो एक साथ में नहीं रह पा रहे हैं। क्यों नहीं रह पा रहे हैं? 7 में देखो क्या लिखा है। अब्राम और लूत की भेड़ बकरी गाय बैल के चरवाओं में झगड़ा हुआ। बोलो झगड़ा हुआ। उस समय कनानी और परिज्जी लोग उस देश में रहते थे। अब देखो, अब्राम और जो लूत के जो
उसके चरवाहे थे उनके बीच में गाय बैलों को लेकर, भेड़ बकरियों को लेकर झगड़े हो रहे हैं। हो सकता है वो दोनों के चरवाहे बोलते हैं कि ये भेड़ बकरी हमारी है, ये गाय बैल हमारे हैं, वो बोलते होंगे हमारे हैं। इस बात के लिए झगड़े होते होंगे। ठीक है, मैं समझता हूँ ऐसा। इसलिए एड में देखो क्या लिखा है। तब अब्राम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा न होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु है। बोलो प्रेज द लॉर्ड। अब्राम देखो क्या कर रहा। अब्राम झगड़ा नहीं चाहता। बोलो अब्राम झगड़ा नहीं चाहता। अब एक बात बोलो, प्रभु के लोगों को झगड़ालू नहीं होना चाहिए। प्रभु के लोगों को झगड़ालू नहीं होना चाहिए। अब्राम जो था वो लूत से कहता है, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। 9, क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। देखो अब्राम जो है वो लूत से कहता है, देख सारा देश हमारे सामने है, तू मुझसे अलग हो जा। झगड़ा मेरे को नहीं चाहिए, तू मुझसे अलग हो जा। अपना धन उठा, अपने भेड़ बकरियों को, गाय बैलों को, अपने चरवाहों को, अपनी सारी संपत्ति को लेकर मुझसे अलग हो जा। तू अगर राइट में जाएगा तो मैं लेफ्ट में जाऊंगा, तू लेफ्ट में जाएगा तो मैं राइट में जाऊंगा। तू चुन, पहले चुनाव तू कर कि तुझे क्या चाहिए, तुझे कौन सा साइड तेरे को चाहिए रहने के लिए। बोलो प्रेज द लॉर्ड। ये प्रभु के लोगों की क्वालिटी है। जो लोग प्रभु के हैं, जो सच्चे विश्वासी हैं, वे झगड़े को पसंद नहीं करते हैं। जो सच्चे विश्वासी हैं, जब देखते हैं कि इस बात के में झगड़ा होगा तो वे बात नहीं करते हैं, उस बात को रिजेक्ट करते हैं, उस बात से बाहर हो जाते हैं, लेकिन झगड़े को पसंद नहीं करते हैं। वे अपना नुकसान करना चाहते हैं, लेकिन झगड़ा करके अपनी शांति को खोना नहीं चाहते हैं। वे डेविल को मौका नहीं देते हैं कुछ काम करने के लिए। वे प्रभु के साथ रहते हैं। ठीक है, तेरे को जो करना है कर, तेरे को क्या चाहिए तू ले, पहले तू चुनाव कर। देख तेरे सामने पूरा संसार पड़ा है, पूरा देश है, तुझे कौन सा साइड चाहिए? राइट साइड चाहिए कि लेफ्ट साइड चाहिए? तू चूज कर, तुझे कौन सा रहने का स्थान चाहिए। देखो अब्राहम के अंदर यही क्वालिटी है, बाइबल हमें यही दिखा रही है। अब्राहम कहता है, क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे पूछता हूं, आप क्या चूज करते हो? आप शांति को पाने के लिए आप क्या चूज करते हो? देखो अब्राहम ने देखा कि मेरे और लूत के चरवाहों में झगड़ा हो रहा है भेड़ बकरी और गाय बैलों की वजह से। अब्राहम ने चूज किया कि मुझसे अलग हो जा। तू मेरे साथ में नहीं रहेगा तो हमारे बीच में झगड़े होंगे ही नहीं। तू अलग हो जा, तेरे को जो करना है तू अपनी मर्जी से कर। मुझे झगड़ा पसंद नहीं है, मुझे लड़ाई पसंद नहीं है, तो मुझसे अलग हो जा। आप क्या चूज करते हो? झगड़ा करना पसंद करते हो? झगड़े करके आप उन चीजों को हासिल करना चाहते हो? देखो अब्राहम भी झगड़ा कर सकता था। अब देखो क्या होता है। 10, तब लूत ने आंखें उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है, जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट न किया था, तब तक सोअर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। बोलो प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम भी चुनाव कर सकता था कि पहले मैं एक देश को देखता हूँ
कि कौन सा उपजाऊ है, कहाँ खेती बाड़ी अच्छी है, कहाँ फल मिलेंगे, कहाँ रहने के लिए स्थान अच्छा है, मैं चूज कर लूँ, फिर लूत को बोलूँगा तो ये साइड जा। अब्राम चाहे तो वो कर सकता था, लेकिन उसने लूत को पहले चुनाव करने को दिया कि तू चूज कर, तुझे क्या चाहिए, तुझे कौन सा साइड चाहिए। और देखो, लूत अपनी आंखें उठाता है, उस सारी यरदन नदी की जो पास वाली तराई है उसकी ओर देखता है कि वो सींची हुई है, वो अच्छी जमीन है, भली जमीन है, हरियाली है वहां पे। और बाइबल कहती है जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट न किया था तब तक सोअर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। वो जमीन जो थी वो उपजाऊ जमीन थी। उस समय तक परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को नष्ट न किया था। 11 में देखो क्या लिखा है, इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला और वे एक दूसरे से अलग हो गए। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब देखो, लूत के अंदर एक क्वालिटी है। लूत ऐसा नहीं कहता है ठीक है हम आगे से झगड़ा न करेंगे, हम साथ में रहेंगे। लूत के पास पैसे आ गए, लूत अपनी बुद्धि चला रहा, लूत अपना दिमाग चला रहा है। लूत ने ये नहीं सोचा अरे यार मेरे चाचा के साथ परमेश्वर बातें करता है, मेरे चाचा के साथ परमेश्वर साथ साथ चलता है, परमेश्वर उसके संग है। यदि आपके फैमिली में परमेश्वर किसी एक के साथ बातें करे, उसके साथ रहे, उसकी हर एक बात में हेल्प करे, उससे वादा करे और आपको पता हो, तो क्या आप उससे अलग होना चाहोगे? क्या आप उसके साथ रहना पसंद नहीं करोगे? देखो, लूत के पास पैसे आ गए, लूत ने और उसके चरवाओं में झगड़े होने की वजह से लूत अब्राम से अलग हो गया और उसने एक जमीन जो उसको अच्छी लगी, सींची हुई उपजाऊ जमीन जो उसकी आंखों ने देखा, उसने चूज किया। वो उस सारी तराई को चुन के पूर्वकार की ओर चला गया, अपने चाचा से अलग हो गया। ठीक है। 12, अब्राम कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। 13, सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सदोम कौन था? सदोम के लोग कौन थे? सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। प्रभु के लेखे में, इंसानों के लेखे में नहीं, प्रभु के लेखे में सब लोग बड़े दुष्ट और पापी थे। और लूत ने अपना जो तंबू है वो सदोम के पास में लगाया। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब देखो, अब्राम सोचता होगा यार इसने सारी वो उपजाऊ वाली जमीन ले ली, सींची हुई जमीन ले ली, अब मेरे पास जो है वो तो बंजर जमीन है, वो तो उटकटारे पैदा करती है, कोई घास नहीं है, कोई हरियाली नहीं है। अब्राम ने कोई चुनाव नहीं किया। आप होते तो क्या करते? पहले चुनाव आप कर लेते। लेकिन देखो 14 में देखो क्या लिखा है, जब लूत अब्राम से अलग हो गया तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राम से कहा, आंखें उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर। क्या कहता है प्रभु उससे? जब लूत अब्राम से अलग हो गया तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राम से कहा, आंखें उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर।
अब प्रभु उससे बातें कर रहा अब्राहम से, इसको कहता चारों ओर तू दृष्टि कर। 15 क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सबको मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दे दूंगा। बोलो प्रेज द लॉर्ड। 16 और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। उस समय अब्राहम के पास कोई संतान न थी। परमेश्वर से वादा कर रहा कि तू अपने आंखों को उठा और जिस स्थान पे तू खड़ा है उसकी और चारों ओर तू दृष्टि कर। जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उन सबको मैं तेरे वंश को दूंगा, वो भी युग युग के लिए। प्रभु से वादा करा कि तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा। हालेलुया। 17 में प्रभु कहता है उठ, उस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। प्रभु कहता है उठ, जितना तुझे इस लंबाई और चौड़ाई में चलना है तू चल, वो सारी जमीन में तुझे दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 18 में लिखा है इसके पश्चात अब्राहम अपना तंबू उखाड़कर मिम्रे के 5 वर्षों के बीच जो हेब्रोन में थे जाकर रहने लगा और वहां भी यहोवा की एक वेदी बनाई। देखो अब्राहम जहां जहां जा रहा परमेश्वर के लिए वेदी बना रहा। क्या आप जहां जाते हो एक परमेश्वर से प्रार्थना करने का स्थान बनाते हो कि मेरे को प्रभु से प्रार्थना करनी है, मेरे को प्रभु के साथ बैठना है? आपके घर के अंदर क्या आपने एक ऐसा स्थान बनाया है जहां आप प्रभु से बातें करते हो, जहां आप प्रभु के साथ बैठते हो? मेरे प्रियो, मैं आपसे फिर पूछता हूं, आप क्या चूज करते हो? शांति को चूज करते हो या झगड़े को चूज करते हो? देखो, अब्राहम को शांति चाहिए थी। अब्राहम ने अपना दिमाग नहीं चलाया। अब्राहम ने बोला लूत को फटाट मुझसे अलग हो जा, तू अपनी धन संपत्ति को, अपने सब चरवाओं को, भेड़ बकरियों को, गाय बैलों को तू ले, तेरे सामने पूरा देश है, जो तुझे साइड चाहिए तू चूज कर। तू राइट साइड जाएगा, मैं लेफ्ट लूंगा। तू लेफ्ट साइड जाएगा, मैं राइट साइड जाऊंगा। तू चूज कर पहले। मुझे झगड़ा पसंद नहीं है, मुझे लड़ाइयां पसंद नहीं है, मुझे शांति चाहिए। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप समझ रहे हो? अब्राहम ने कोई चुनाव नहीं किया। अब्राहम को जो जमीन मिली वो बंजर जमीन थी, लेकिन अब्राहम उस जमीन पे खड़ा था जो जमीन परमेश्वर अब्राहम को देना चाहता था। अब्राहम ने अपना घर छोड़ दिया है, अपने बाप के घर को छोड़ दिया है। अब अब्राहम के पास पैसे भी हैं, धन संपत्ति, सोना चांदी, गाय बैल, भेड़ बकरी सब है, लेकिन उसके पास कोई भूमि ना थी। और जो जमीन परमेश्वर अब्राहम को देना चाहता था, जो देश परमेश्वर अब्राहम को देना चाहता था, अब्राहम वही स्थान पे खड़ा था। और परमेश्वर से वादा करता है कि तू जिस स्थान पे तू खड़ा है उसकी चारों ओर तू दृष्टि कर, जितनी भूमि तुझे दिखाई देगी उन सबको तेरे वंश को युग युग के लिए मैं दूंगा। प्रभु से वादा करता है कि तेरे वंश को मैं इतना फैलाऊंगा, इतना करूंगा कि किनको के समान बहुत करूंगा, यहां तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। क्या आप पृथ्वी की धूल को जो है उसको गिन सकते हो कि कितनी है? बाइबल कहती है परमेश्वर ने से कहा कि तेरे वंश को मैं उतना ही बढ़ाऊंगा कि तेरे वंश को कोई गिन नहीं सकेगा। हालेलुया। तो हमें क्या करना चाहिए? यदि हमें शांति चाहिए तो हमें उन बातों को रिजेक्ट करना जहां से हमें देखते हैं, जहां पे हम देखते हैं कि झगड़ा होने वाला,
उन बातों को रिजेक्ट करो, उन बातों से हट जाओ। परमेश्वर के लोग जो हैं वे झगड़ा पसंद नहीं करते हैं, वे शांति को पसंद करते हैं। चाहे फिर नुकसान हो जाए, चाहे पैसे घर से चले जाए, चलेगा, लेकिन झगड़ा नहीं करते हैं वो। वे शांति को पसंद करते हैं। आप क्या पसंद करते हो, झगड़े को या शांति को? आज के मैसेज में मैं आपको यही बात समझाना चाहता हूं। जो लोग हैं, जो प्रभु के लोग हैं, वे झगड़े को पसंद नहीं करते हैं, वे शांति को पसंद करते हैं। आप अपने जीवन में चेक करें कि आप किस बात को चाहते हैं, झगड़े को या शांति को, और आप शांति को पाने के लिए क्या करते हो। आप चेक करें अपने हृदय को, अपने जीवन को चेक करें। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस छोटे से मैसेज के द्वारा परमेश्वर ने हमें एक मस्त बात सिखाई कि हमें झगड़ालू नहीं होना चाहिए, हमें लड़ाई करने वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम में आपका धन्यवाद। स्वर्गीय पिता, आपके वचन के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु, सचमुच आपका वचन जो है वो एक ताया हुआ वचन है। प्रभु जी, आपके वचन के द्वारा आपने हमसे बात की कि हमें झगड़ालू नहीं होना चाहिए, हमें लड़ाई करने वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए। प्रभु, जिस तरह से अब्राहम के अंदर एक क्वालिटी है प्रभु हम चाहते हैं हम में से हर एक व्यक्ति को आप ये क्वालिटी दें कि हम झगड़ालू ना हो, हम लड़ाई करने वाले ना हो, हम किसी भी बात के लिए झगड़ा ना करें, हम शांति को चूज करें। तू हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर। प्रभु, तेरे लोगों को तू ब्लेस कर। प्रभु, तेरे लोगों को तू ब्लेस कर। जितने लोग कर्जों में हैं उन सभी के कर्जों को तू यीशु के नाम में उतार दे। प्रभु, जो लोग बीमार हैं यीशु के नाम में चंगे किए जाएं। सारे कोविड पेशेंट यीशु के नाम में चंगे किए जाएं, वे बचाए जाएं और सारी आत्माएं यीशु के नाम में उद्धार पाएं। उनके परिवारों पर दया कर, उनके परिवारों पर अनुग्रह कर, उन लोगों पर दया कर। प्रभु, अपनी पवित्र आत्मा को उन सब पर उड़ेल दे, उन्हें चंगा कर, उन्हें स्वस्थ कर। जितने लोग इस दुष्ट आत्माओं से प्रभु झगड़े हुए हैं, अंधकार में हैं, यीशु के नाम में वे आजाद किए जाएं, वे आजाद किए जाएं। प्रभु, अद्भुत काम और चिन्ह यीशु के नाम में हो। प्रभु, तो ऐसी दया कर, ऐसा अनुग्रह कर। प्रभु, हम आपको सारी महिमा और सारा आदर देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमेन, आमेन, आमेन। आइए हम आखिरी ब्लेसिंग भी लेंगे। प्रभु यीशु का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के वापस बादलों पर आने तक हम सबके साथ होती रहे और बढ़ती रहे। और प्रभु के लोग कहेंगे आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।